हम हाजिर हुए हैं अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर, मैथ्स का पावर बूस्टर। आपको कल एक वीडियो मिल गया होगा, ठीक है। आज एक वीडियो उसमें अपलोड किया गया था। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय के बारे में, उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखने की कितनी विधियां हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के पहले पार्ट में आपको मिल चुकी हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आज का वीडियो ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा। आज बात करने वाले हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो कितने टाइप्स के होते हैं समुच्चय। पहले बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट, ये आज का जो वीडियो है उसमें समुच्चय के टाइप्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में समुच्चय से संबंधित सारी जानकारियां आज मिल जाने वाली हैं, ठीक है। और कल से जो हर्षरूप शर्मा है उसके सारे क्वेश्चन लाइन से लगने वाले हैं। व्हाट इज द सेट, हमने कल कहा था द सेट इज द ग्रुप ऑफ मैनी एलिमेंट्स विच हैव द सेम प्रॉपर्टी। समुच्चय एक कई सारे अवयवों का समूह होता है जिसके जो अवयव होते हैं वो सारे समान गुण के होते हैं, ठीक है। तो आज बात ही करते हैं कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। जो पहला है वो है रिक्त समुच्चय। जो पहला समुच्चय है उसका नाम है रिक्त समुच्चय। ये पहला टाइप है। इसे हम लोग नल सेट या वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो अब रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है। हमने आपको कहा था कि कल सेट दिखता ऐसा है। यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, सेट का नाम होता है, इक्वल लगा होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है और उसके अंदर विभिन्न विभिन्न अवयव लिखे रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेट। तो आज बात करते हैं क्या होता है रिक्त समुच्चय। जब कभी कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो तो इस तरह का सेट रिक्त समुच्चय कहलाता है। जब कभी भी मान लीजिए ए नाम का कोई सेट है, जब कभी भी कोई सेट ऐसा हो कि उसके अंदर कोई भी वेरिएबल उपस्थित ना हो, कुछ भी ना उपस्थित हो, ऐसे जो सेट होते हैं ऐसे सेट को कहते हैं नल सेट, वाइड सेट या रिक्त समुच्चय, ठीक। तो इस जो रिक्त समुच्चय है इसे केवल और केवल फाई से दिखाते हैं या तो इसे इस सिंबल के माध्यम से भी दिखाया जाता है। तो आपने क्या सीखा, रिक्त समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को डिनोट करने का एक सिंबल है फाई और एक सिंबल है ये ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ ना हो, ठीक। ये हो गया रिक्त समुच्चय के बारे में। अगला बात करते हैं परिमित समुच्चय। टाइप्स ऑफ सेट का सेकंड पार्ट है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ये अगला पार्ट है। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समुच्चय हमने आपको कहा था कि कई सारे ग्रुप का एक समूह होता है, सेट होता है। तो परिमित समुच्चय का मतलब ये होता है कि जब कभी अंदर लिखे गए अवयवों की संख्या निश्चित हो, पता हो कि 10 है, 15 है, 16 है, 20 है, 100 है, जब कभी फिक्स क्वांटिटी पता हो तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। कि जिसमें जो संख्या दी गई हो परिमित समुच्चय, जो संख्या किसी माने कोई सेट बनाया गया 1 2 3 4, मान लीजिए कोई सेट बनाया गया, इस सेट में दिए गए अवयव की संख्या क्या है, केवल 4 ही अवयव तो है, 1 2 3 4, तो ये निश्चित संख्या है, अर्थात ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक। मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर लिखे गए अवयवों की संख्या निश्चित हो, पता हो कि उसके अंदर कितने अवयव भरे हुए हैं, ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का अगला हिस्सा देखते हैं। समुच्चय का जो अगला हिस्सा है उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो समुच्चय का जो अगला हिस्सा है उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। थर्ड पार्ट ऑफ द सेट इज द इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय देखिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट कहते हैं।
इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जो अभी परिमित में बताया उसका उल्टा कर दो कि जब कभी कोई सेट ऐसा हो जिसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, पता ही ना हो उसके अंदर कितने वेरिएबल हैं। उसके अंदर जैसे मान लीजिए कह दिया गया मान लीजिए कह दिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत होती हैं, या कह दिया गया कि विश्व में बल्लेबाजों का समुच्चय बनाओ, वैसे भी समुच्चय नहीं है लेकिन अगर कह दिया फिर भी बनाओ तो कितने बल्लेबाज होंगे। तो जो ऐसे समुच्चय होते हैं जिसके अंदर लिखे गए अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है या अनंत होती है उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये हो गया। ठीक, फटाफट टाइप सीख लो, कल से इसके आगे के क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। टाइप्स के लिए आज से वीडियो स्पेशल था कि टाइप्स बता देते और बाकी चीजें। अगला नाम जो होने वाला है वो है एकल समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय इसे कहते हैं सिंगलटन सेट, सिंगल सेट। अब एकल समुच्चय मतलब क्या होता है? ऐसा सेट, मान लीजिए कोई सेट लिखा हुआ है, लिखा है a इज इक्वल टू 2,3,4, ये सेट लिखा हुआ है। तो कोई ऐसा सेट अगर लिख के दे दे जिसके अंदर केवल और केवल एक वेरिएबल उपस्थित हो, एक अवयव हो, मान लीजिए 3 है, 3 की जगह यहाँ पे केवल 2 लिखा होता, या इसकी जगह केवल और केवल 3 लिखा होता, तो ऐसा सेट एकल समुच्चय कहलाता है। कि मतलब कोई भी सेट, ऐसा कोई सेट जिसके अंदर केवल एक वेरिएबल उपस्थित हो, एक अवयव उपस्थित हो, ऐसा समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में सिंगलटन सेट या सिंगल सेट के नाम से पहचानते हैं। अगले सेट के बारे में बात करते हैं। अगला सेट देखिए, अगला सेट अभी आपको हमने इसमें समझा दिया। अब देखिए इसमें सेट के बारे में तो बहुत आगे भी और से हैं, लेकिन अभी इतनी बात करते हैं। क्या नाम है वो है उप समुच्चय के बारे में। अभी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहे थे, अब उसी में आगे चलना है। अगला नाम है उप समुच्चय। देखो उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय मतलब कि सबसेट, इसे कहते हैं सबसेट। क्या होता है? मान लेते हैं कोई एक सेट लिखा है a इज इक्वल टू 1,2। मान लीजिए कोई एक सेट यहाँ पे लिखा है a,2। ये सेट के अंदर 2 वेरिएबल हैं। उप समुच्चय इन्हीं के अंदर से निकले हुए समुच्चय होते हैं। सबसेट दिए गए सेट के अंदर से निकले हुए सेट होते हैं। अगर हम इसका सबसेट निकालने ही बैठे तो पहला मिलेगा हमको 5, दूसरा मिलेगा हमको 1, क्योंकि देखो अभी निकालते कैसे हैं ये हम कल बताएंगे। अभी समझो कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय बना किससे है? समुच्चय और उप से। उप का मतलब होता है उसके अंदर होने वाला, उससे छोटा, मतलब जो सेट के अंदर से निकल के आते हैं उन्हें कहते हैं उप समुच्चय। ठीक, जैसे हम आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं कैसे होता है। ये दिया है a बराबर 1,2। इस सेट के उप समुच्चय अगर हम लिखें तो पहला होगा 5, दूसरा होगा 1, अगला होगा 2 और इसके बाद लास्ट होगा 1,2। तो इस एक सिंगल a नाम के सेट के 4 अलग अलग उप समुच्चय बन के आ गए। तो उप समुच्चय जो निकाले हैं या फिर हमने इसी से निकाले हैं, तो हम ये तो आपको समझा रहे थे कि उप समुच्चय समुच्चय के अंदर से निकले हुए ही होते हैं। उप समुच्चय को हम इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। उप समुच्चय को हम इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमने इस पूरे को बी नाम दे दिया। मान लीजिए सारे सेट थे, इसको हमने बी नाम से एक भरे बड़े सेट में फिल कर दिया। ये सारे के सारे इसके अंदर से निकले हैं। इस जो मकान है, जो फैमिली है, इसके अंदर से ये लोग निकले हैं। तो हम कहेंगे कि जो ए नाम की फैमिली है ये, इसके अंदर से बी निकला है। तो ये सिंबल मतलब कि बी ए के अंदर से निकले हैं। बी जो है, ये जो बी है ये ए के अंदर से निकले हैं। ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ, हाँ बी सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है।
तो बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए, वो नहीं बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए का सबसेट है। तो उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय समुच्चय के अंदर से निकले हुए ही समुच्चय होते हैं, ठीक है, और ये इसके अवयवों के माध्यम से बनाए जाते हैं। अब कैसे बनते हैं ये हम आगे सिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला नाम क्या है? उपसमुच्चय के बाद एक होता है उचित उपसमुच्चय, ठीक है। अब देखिए बताते हैं उचित उपसमुच्चय के बाद क्या होता है। उचित उपसमुच्चय, अभी आपको हमने बताया उपसमुच्चय, तो इसको भी लिख लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन है उचित उपसमुच्चय में और उपसमुच्चय में, दूर कर लो आज। यह उपसमुच्चय, यहाँ है उचित उपसमुच्चय। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, दूर कर लो। इसे दिखाते हैं इस सिंबल से, इसे दिखाते हैं इस सिंबल से, ठीक। इसे इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय के बीच बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर। जैसे मान लीजिए लिखा है a बराबर 1, 2, इसका उपसमुच्चय निकालें तो पहला होगा 5, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, इसके बाद आखिरी होगा 1, 2। लेकिन अगर इसी का उचित उपसमुच्चय निकालें तो होगा 5, 1, 2, बस। अंतर दिख रहा है कुछ? इसका जब निकालते हैं उचित उपसमुच्चय तो ये लिखते हैं, पहला 5 लिखते हैं, 1, 2 और 1, 2 निकालते हैं उचित उपसमुच्चय, 5 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, इसको नहीं लिखते। समझो बात को। तो आखिर अगर ये कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो, मान ले अगर इस पूरे को हम बी मान ले, अब जैसे हम पीछे माना था बी, वैसे अगर ये मान ले बी, ए के अंदर से बी निकला तो बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। अब देखो ये है उचित उपसमुच्चय। अब ये जो उचित उपसमुच्चय है ये तो इसके अंदर से निकला है, लेकिन ये इसके अंदर से तो निकला है, ये कह देंगे तो ये निकला है, वो तो इसका भी निकला है। तो उचित उपसमुच्चय जो हो गया वो इसके दोनों अवयवों को छोड़कर बनने वाले बाकी अवयवों से बनता है, ठीक। उचित उपसमुच्चय को इस सिंबल से दिखाते हैं। अब देखो उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने का जो सूत्र होता है ये है इंपॉर्टेंट। किसी भी दिए गए समुच्चय से उपसमुच्चय निकालने का सूत्र है 2 की घात n। यह है सूत्र। किसी भी जो आपका सेट दिया गया है उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे ये निकालने का सूत्र है 2 की घात n। n क्या है? जहां पे n इन अवयवों की संख्या है, यहाँ पे 2 अवयव हैं, 2 की पावर 2 रखोगे आंसर 4 आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 वेरिएबल बने हुए हैं। उचित उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। मतलब उचित उपसमुच्चय निकालने का सूत्र है 2 की पावर n माइनस 1। n की जगह रखोगे अवयव कितने हैं? 2 अवयव हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 2 हो गया 4, 4 में 1 गया 3, मतलब कि 3 ही तो निकले हैं। तो ये हो गया उपसमुच्चय के बारे में, ये हो गया उचित उपसमुच्चय के बारे में, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक घात समुच्चय नाम का भी एक सेट होता है। घात समुच्चय वैसे तो कोई नया नाम नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो नया तो लगेगा ही। घात समुच्चय कह सकते हो तो उपसमुच्चय को ही कहते हैं। जो घात समुच्चय है, घात समुच्चय पावर सेट, ये सेम कॉपी होता है, सेम कॉपी होता है उपसमुच्चय का। ये सेम कॉपी है उपसमुच्चय का। तो घात समुच्चय के बारे में और क्या बता दें, जितना इसके बारे में बताया है उसी को ही आप समझ लीजिएगा घात समुच्चय में। अब इतना खत्म होता है, ठीक। ये है समुच्चय के टाइप्स। आगे क्या होते हैं? समष्टि समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। समष्टि समुच्चय दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय,
समष्टि समुच्चय को तुम यूनिवर्स भी कह सकते हो। जिस तरह से हम सभी लोग यूनिवर्स के हैं, उसी तरह से जो समुच्चय की दुनिया है वो भी समष्टि समुच्चय के अंदर से आई है। ठीक, तो समष्टि समुच्चय क्या होता है? इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। समष्टि समुच्चय का मतलब है ऐसा विशाल समुच्चय जिसके अंदर से दुनिया के या उससे संबंधित सारे समुच्चयों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं समष्टि समुच्चय। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है समष्टि समुच्चय। मान लीजिए लिखा है a बराबर 1,2, b बराबर लिखा है, ये b है, b बराबर लिखा है 3,4। तो अगर हम कह दें इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा, ये लोग कहाँ से निकल के आए होंगे? तो अगर कह दें a बराबर 1/2 और b बराबर 3,4, ये लोग कहाँ से निकल के आए होंगे? तो अगर हम कह दें कि ये लोग 1, 2, 3, 4, 5, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इसके अंदर से निकल के आए हैं। तो ये दोनों इसके अंदर से निकल के आए हैं, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। क्योंकि देखो 1, 2 ले लिया तो ये बन गया, 3, 4 ले लिया तो ये बन गया, 4, 5 ले लोगे कोई और बन जाएगा, 1, 3 ले लोगे कोई और बन जाएगा। मतलब जो कुछ बनेगा इसके अंदर से बनेगा। तो इसके ही सारे, या तो कह सकते हो जो चिल्ड्रन हैं वो सारे इसी के अंदर से ही तो बन रहे हैं, इसी के चिल्ड्रंस हैं। इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो आप समझ में आया क्या होता है समष्टि समुच्चय? समष्टि समुच्चय का मतलब है समुच्चय की दुनिया में जो समुच्चय हम पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी एक बड़े विशाल समुच्चय से निकल के आए हैं। उस विशाल समुच्चय को, उस बड़े समुच्चय को कहते हैं समष्टि समुच्चय। इसे कैपिटल यू भी कहते हैं। अब है पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय के बाद समुच्चय के जो प्रकार हैं वो खत्म होते हैं और आगे पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। पूरक समुच्चय इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। इसे दिखाते हैं a' से, या फिर सेट का नाम b होगा तो b' या b कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। मतलब जो भी नाम का मेन सेट दिया जाएगा उसके ऊपर लगा देंगे डैश, और इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। अब ये होता क्या है? ये पूरा समुच्चय एक तरह की समझ लो कि ये दुश्मनी निभाता है। किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर से मान लीजिए कोई एक सेट निकल के आया a बराबर 1, 2, 3, और हमने कहा इस निकले हुए सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, पूरक समुच्चय बताओ। तो क्या करोगे? इसके वेरिएबल, भाई ये इससे निकल के आया है ना, तो इसके वेरिएबल को हटा दो। यहां से जो इसके वेरिएबल है उसको इस यूनिवर्सल से हटा दो, जो बचा वो लिखो। 1, 2, 3 है, यहां से हटा दो, क्या बचा? 4, 5। यही जो निकल के आए हैं ये इस a का कॉम्प्लीमेंट है। समझ बात आई कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस समुच्चय के अवयवों को यूनिवर्सल सेट दिया गया है उसमें हटा दो, बाकी बचे यूनिवर्सल सेट के अवयवों को लिख दो, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है। अगर इसमें डाउट है तो देखो, जैसे लिखा है u इज इक्वल टू स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f, और एक कोई z नाम का सेट है जो कि इसके अंदर से निकाला गया है, और उसके अंदर कौन कौन फिल है? d फिल है, e फिल है और स्मॉल a फिल है। कहा गया इस z का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो जो इसके अंदर वेरिएबल हैं यहां से इनको भगा दो। d है, d काट दो, e है, e उड़ा दो, a है, a उड़ा दो। जो बचा b बचा, c बचा, f बचा, उनको लिख दो। b बचा, c बचा, f बचा। ये ही तीन जो अवयव होंगे वो z के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे।
अब समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है पूरक समुच्चय? पूरक समुच्चय यूनिवर्सल सेट और दिए गए सेट के बीच जो समझ सकते हो कि भिन्न अवयव हैं, जो अवयव भिन्न हैं, जो अलग अवयव हैं, उनका समुच्चय होता है कौन? पूरक समुच्चय। अब ये तुम्हें आ गया होगा। अब बचा है क्या होता है समुच्चयों का अंतर। इसके बाद 2-3 पॉइंट और रह जाएगा। समुच्चय टॉपिक जितना पढ़ाना था उसमें कंप्लीट हो गया है, कल से अभ्यास करवाई जाएगी। ठीक है, समुच्चय का अंतर इसको डिनोट करते हैं। पहली बात तो देख लो माइनस चिन्ह से, इसे डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, माइनस ना बोलना। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस से दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ए माइनस बी और बी माइनस ए को एक मत समझ लेना। क्या होता है, कैसे इसका आंसर लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो। जैसे अभी पहले बात करते हैं ए माइनस बी के बारे में। जैसे मानो हमें क्या बात करनी है, ए माइनस बी के बारे में। मान लेते हैं ए नाम का कोई सेट है जिसके अंदर लिखा गया है 1, 2, 3। बी नाम का सेट है उसके अंदर लिखा गया है 2, 3। ये कहा गया कि बताओ ए डिफरेंस बी क्या होगा, समुच्चय का अंतर क्या होगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो देखो कैसे क्या करना है भाई। एक इसमें है, इसमें नहीं है। पहले समझो कि अंतर का मतलब क्या है, इसे हिंदी में बोलते कैसे हैं। इसको ऐसा बोलेंगे, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। तो देखो, और बस वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो। ए में क्या 1 है? हाँ है, इसमें तो नहीं है, लिख दो। ए में 2 है, बी में 2 है, नहीं लिखेंगे। 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, नहीं लिखेंगे। मतलब ए के ऐसे वेरिएबल लिख दो जो इसमें ना हो। तो केवल एक ये सिंगल ऐसा वेरिएबल है जो इसमें नहीं है, इसलिए केवल आंसर क्या आ जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? अब अगर इसको उल्टा कर दें, बी डिफरेंस ए पूछने लगे अगर, तो क्या तो उल्टा बोलेंगे, बी के ऐसे वेरिएबल जो ए में ना हो, बी के ऐसे वेरिएबल जो ए में ना हो। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बेकार है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये बेकार है। तो अब कोई है ही नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी ना हो। तो इसका जो आंसर आएगा ये होगा 5। मतलब कितना आंसर, ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा बी के अंदर ऐसा कोई भी वेरिएबल उपस्थित नहीं है जो कि इसके अंदर होगा। इसका आंसर ये होगा कि रिक्त समुच्चय, कोई आंसर ही नहीं आएगा। ये सारी बात आ गई। ठीक, अब इसके एग्जांपल है वो कल अच्छे से कराए जाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताना। ठीक, तो समुच्चय का अंतर फिर समझ लो क्या होता है। कोई 2 सेट अगर आपको दिए जाएंगे तो उसमें बीच में डिफरेंस अगर लगा है तो उस चीज को कहेंगे ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम बोलेंगे कि अगर लिखा है ए डिफरेंस बी लिखा है तो इसका मतलब है ए के ऐसे वेरिएबल जो बी में ना हो, ऐसे छांट के लिख लेना, आंसर आ जाएगा। अगर उल्टा लिख के आ गया बी डिफरेंस है, इसका मतलब है बी के ऐसे वेरिएबल जो ए में ना हो, तो ऐसे वेरिएबल लिख लेना, आंसर आ जाएगा। अब बात ये खत्म हो गई, समुच्चय का अंतर हो गया, समुच्चय के बारे में सारे टाइप्स हो गए। अब पढ़ाना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको मिलेगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में अगर हम वेन डायग्राम पढ़ा देते हैं तो वेन डायग्राम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वेन डायग्राम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। जो आपको ये वीडियो कल अपलोड होगा, जो आज शूट हो रहा है, और वेन डायग्राम भी आपको कल ही शाम तक आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम तो ये सोच के बैठे थे कि आज ही दोनों हो जाएंगे, लेकिन वेन डायग्राम का वीडियो बनाने में लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आज क्या आपने पढ़ा, कल की वीडियो में क्या पढ़ा, पहले कल की बात करते हैं। सेट क्या होता है, सेट के अवयव क्या होते हैं, जो सेट होता है उसे डिनोट कैसे करते हैं, उसका नोटेशन कैसे करते हैं, उसके अवयव को नोटेशन कैसे करते हैं, सेट के जो लिखने की विधियां हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेट के जो विधियां हैं, रोस्टर विधि और सेट बिल्डर मेथड, इनके बारे में बताया, इनका यूज़ क्यों किया गया। और आज की वीडियो में क्या पढ़ा कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित क्या होता है। उसके बाद आपने आखिरी में पढ़ा समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का अंतर निकालते कैसे हैं। ठीक, फिर पढ़ा उप समुच्चय क्या होता है, फिर पढ़ा उचित उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय निकालने का तरीका, उचित उप समुच्चय निकालने का तरीका, उसके सूत्र और उसका भी सूत्र। इतना सारा आपने पढ़ लिया है। अब जो कल होगा उसमें कल में केवल वेन डायग्राम होंगे, और कल के जो वीडियो होगा उसके लास्ट में जो इस सेट के चैप्टर के अंदर ढेर सारे सिंबल आया करते हैं, सिंबल कुछ यूं
एक ये सिंबल आता है और एक ये सिंबल आता है, ये सिंबल आता है, ठीक है, और ये सिंबल, ये सिंबल, ये सारे सिंबल आते हैं। इन सारे सिंबल्स का नाम कैसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इन सिंबल्स को, इन सिंबल का यूज क्या होता है, ये भी सारा कुछ कल के जो वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।